मार्कर कहाँ गया? बैठ जा, तुमको नहीं होता है? ठीक है, चलो ये आज के बाद हम इस पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सब कुछ जरूरी होता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना सीख लेते हैं तो ऐसे बहुत सारे जैसे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, इस सब प्रोटॉन के बारे में समझने में हमको बहुत काफी है ना सहूलियत मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आज हमको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो देखो, इसको जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। तत्व जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। ज्यादा याद नहीं करने की जरूरत है, कम से कम 30 तक याद कर लेगा तो बहुत हो गया, उतने में काम चल जाता। वैसे तो 114, 15 गो 18 गो है ना, लेकिन 114 तक जो हम क्या कहते हैं 100 लेकर के कम से कम 30 तक याद कर लेना बहुत हो गया ये, ठीक है। जब हम बात बोलते पहले हम हाइड्रो यहाँ पे बोल लिख देते हैं। ये देखो यहाँ जो लिख रहे हैं ये है हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या पूछेगा तो 1, ठीक है। इसी को बोलते हैं परमाणु। ये तत्व है और तत्व को ही हम लोग बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक ना। अब देखो, अब हम यहाँ पे बोले, इसी के बाद होता है हीलियम, होता है ना, फिर होता है लिथियम, इसका होता है 2, इसका होता है 3। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, इसका होता है 7। इसी प्रकार से लेते हैं हम ऑक्सीजन, इसका होता है 8। सोडियम ले लेते हैं, इसका होता है 11। कैल्शियम क्लोरीन लेते हैं, कितना होता है? 17। कैल्शियम ले लेते हैं, कितना होता है? 19, है ना। पोटेशियम 19 और कैल्शियम कितना हो जाएगा? 20। देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक प्रकार के क्या है कि द्वारा किसी भी परमाणु के संरचना के बारे में अध्ययन कर देते हैं कि किसी भी परमाणु का संरचना कैसा होता है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। किसी भी परमाणु का संरचना के बारे में यदि हमको अध्ययन करना होता है तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इसको हम अच्छे से समझ पाते हैं। और ये बहुत ही सरल है। देखो सारा चीज नहीं बता, अभी मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे ये समझाना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बने और उसके बाद क्या होगा उसको बताना है, ठीक है। क्योंकि अब बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन का जो व्यवस्थित क्रम होता है इसको बोलते हैं कक्षा, ठीक है। याद रखना ये होता है कक्षा, ध्यान देना। ये भी हुआ कक्षा, ये भी हुआ कक्षा और ये भी हुआ कक्षा, ठीक है। अब मान लो एक हाइड्रोजन परमाणु, बीच वाला को बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। इसको बोलते हैं नाभिक। तो परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है, ठीक। अब देखो इसको बोलते हैं, एक और हम बनाते हैं यहाँ पर, ये भी हो जाएगा एक, इसको बोलेंगे कक्षा, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं हम, पहले कर लेते हैं के एल एम एन। देखो हम सारा चीज लिखते जाते हैं लेकिन हमको जरूरी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उस पे डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक ना। वहां तक पहुंचते हैं, बस रास्ता दिखाते जाते हैं। देखो यदि हमको पूछा जाएगा तो इसी कक्षा में होता है एक उपकक्षा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, एस पी डी एफ।
इसको और सूचित करते हैं, इसको एक है ना कक्षा को, है ना, 1 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसे 5 भी हो सकता है। हमको जितना की जरूरत पड़े, जहां तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, परमाणु जहां तक का खोज होगा, वैसे बढ़ते जाएगा ये, ठीक। तो इसको देखो होता क्या है, ये हुआ, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक परमाणु है, और ऐसे ही परमाणु इसमें व्यवस्थित रहता है। ये क्या है, ये परमाणु का संरचना जब बनाएंगे तो इसी पे आधारित होता है। अब देखो, जैसे अब मान लो हमको इन सभी का जो संरचना बनता है इसी के आधार पे बनता है, ठीक है। और हम अभी बनाएंगे भी। इसको कहते KLMN को कहते कक्षा। यदि पूछा जाएगा कक्षा किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, कक्षा किसे कहते हैं, तो है ना, याद रखना, पूछेगा कक्षा किसे कहते हैं, बोलना KLM और N को क्या बोलते हैं, कक्षा। और उपकक्षा कहेगा तो उसको बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, उपकक्षा। तो बोलना SPDF, इसको बोलते हैं उपकक्षा। यदि हम कक्षा उपकक्षा की बात करें तो एगो बहुत बड़का मंदिर है ना, उस मंदिर में छोटका एगो और मंदिर है। बड़को मंदिर का पूजा होता है और छोटका मंदिर के अंदर में जो मंदिर है छोटा, उसका भी पूजा होता है। मतलब काम दोनों का है। लेकिन एक बात बताओ कि एक बड़ा कोठली है, एक छोटा कोठली है, तो बड़ा कोठली में ज्यादा आदमी अटेगा कि छोटा कोठली में, बड़ा, है ना। तो कक्षा का मतलब होता है, कक्षा बड़ा होता है, कक्षा से छोटा होता है उपकक्षा। और इसमें घर में तो आदमी रहता है, लेकिन इस परमाणु के कक्षा में कौन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते, पूछेगा कक्षा किसे कहते हैं, क्या बोलेगा, KLMN को क्या बोलते हैं, कक्षा। SPDF को क्या बोलते हैं, उपकक्षा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और उसको 1 2 3 4 5 इसके द्वारा 4 इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब देखो, इसके बाद अब यदि हमसे पूछा जाएगा, हमको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत अभी नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आगे जब होगा तो उसके बात करेंगे। हमको जो जरूरत उसके बात कर लेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन L M N, इसमें 2 है ना। ऐसे भी होता है, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए होता है। फॉर्मूला होता है 2n² निकालने। किसी भी कक्षा में अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेगा तो कितना अधिकतम हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए होता है ना। ऐसे भी होता है 2l+1 भी होता है, या 2n² होता है। तो इस पे हम लोग को बात नहीं करना, ये आगे बात करेंगे और लिखाएंगे। हमको पहले जो दिखाना इलेक्ट्रॉनिक उस पे जाएंगे। तो इस चीज को समझो, हमको जोड़नी है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे SPDF है ना। अब हमसे पूछा जाएगा कि S उपकक्षा में, है ना, SPDF, कोई दिक्कत। अब इसमें पूछेगा कि S में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अधिक से अधिक कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। इसके बाद P में अधिक से अधिक कितना रहेगा, 6 रहेगा, ठीक। फिर D में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 रहेगा। मतलब 4 जोड़ते जो अपने आप पगलाते जाएगा। फिर F में कितना रहेगा, 14 रहेगा। इसका मतलब समझा तुम लोग, क्या समझा, कि ये जो उपकक्षा है SPDF, यदि पूछेगा मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक S उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो अधिक से अधिक 2 रह सकता है, ठीक। और यदि पूछेगा P उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो अधिक से अधिक कितना रहता है, 6। फिर पूछेगा D उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक। और यदि पूछेगा F में कितना रहेगा, 14 रहेगा। यहाँ तक समझ कोई दिक्कत। अब देखो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं
तो इससे हमको ये पता चलता है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से और इसका संरचना से हमको ये पता चलता है कि कौन तत्व या परमाणु किस उपकक्षा के है या कक्षा में है, किस कक्षा या उपकक्षा में है। और इलेक्ट्रॉन पहले किसमें प्रवेश करता है ये भी पता चलता है। उसका भौतिक रासायनिक गुण सब चीज का पता चलता है। उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और कोर इलेक्ट्रॉन सारा चीज का पता चलता है। मतलब इसी के द्वारा परमाणु के पूरे संरचना के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मेरा मेन मकसद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जाना, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये चीज, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सिर्फ ये चीज दिमाग में रखना है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पी में कितना होगा, डी में कितना होगा, एफ में कितना होगा, ठीक। अब देखो, यदि हम बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि एस उपकक्षा है, तो एस जो है तो है ना, एस में कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है इसमें, है ना, इससे अधिक नहीं रहेगा। यदि 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो पी में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, पी में। मतलब इसका हुआ कि इसमें कौन रह सकता है, या तो हाइड्रोजन रह सकता है या तो हीलियम, इसी के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। और यदि लिथियम आएगा तो बोलो लिथियम जाएगा इसमें, नहीं। वो तो चलेगा इसमें। अब लेकिन किस में जाएगा ये हमको स्पष्ट नहीं पता चलेगा। जब तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बता सकते हैं कि कौन किस में होगा। यदि इसको पूरा पढ़ लेंगे तब कभी भी बता सकते हो कि किस में प्रवेश करेगा, कौन किस कक्षा में होगा, किन उपकक्षा में होगा। हम बात करते हैं सब दिन जो पढ़ते आते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, ये सब उसकी बात करते हैं। समझे बात को। चलो अब देखो, ध्यान दो, तो इतना चीज समझने को दिक्कत, हमको यही दिखाना था। ये क्या था, अब देखो इसको बोलते हैं, ये हुआ कक्षा, इस पे ये हुआ, इसको नाभिक बोलते हैं। इस बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, इसके चारों और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और तब डिटेल देखेंगे। अब हमको देखो यहाँ तक समझ कोई दिक्कत ना, कक्षा समझ गया ना, उपकक्षा। अब हम आगे बात करते, इसको ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक ना। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा करते क्या है, तो इसको देखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा किसी भी परमाणु के संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम ये पुराते हैं कि जितना परमाणु की संख्या है उतना तक हमको पुराते इलेक्ट्रॉन के, है ना, मतलब स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु संख्या के द्वारा। सबसे पहले यहाँ देखो, इसको देखो, हम बात करते हैं ये चीज, ये याद रखना अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। इसमें हम लेंगे S, इसमें क्या होगा, SA2 लेंगे। क्या लेंगे, SA2, ठीक। अब यहां से करेंगे 2 3 4 5 6 7, इस पे लिखेंगे P, सब जो क्या लिखेंगे, P, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 3 4 5 6 7, इसमें होगा D, ठीक है। टोटल लिखेंगे D। इसके बाद लिखेंगे, देखो अभी हमको ये डायरेक्ट लिखते, ये आता कहाँ से वो भी जरूरी होता है जानने के, लेकिन तुम लोग उतना डिटेल बताएंगे ना तो 11 क्लास में जाओगे ना, तब वहां इतना डिटेल बताया कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। अब देखो यहाँ पर अभी डायरेक्ट बनाने के लिए इसको 11 क्लास में विस्तार में सिखाया जाता है। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद क्या होगा, 4 5 6 7, मतलब इसमें क्या होगा, एफ होगा ना, एफ 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 एफ, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे बना लेते एस, इसके सामने सामने पी डी एफ, ठीक। चलो अब ये हो गया, ध्यान देना। अब इसमें मैक्सिमम इसके सामने इसलिए लिखा ताकि तुमको ध्यान में रहेगा।
इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2। इसमें 10, इसमें 14। अब हमको समझना क्या है, इस चीज को देखो। यदि S में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इन सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही होगा। इस चीज को समझ रहे हो सब? यदि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है तो सब में 6-6 इलेक्ट्रॉन ही होगा। जहां जहां P होगा वहां उसमें उस पे कितना होगा, उसका मतलब 6। यदि D है तो जहां जहां D है उसमें टोटल में इलेक्ट्रॉन पूछेगा, अधिकतम कितना होगा? 10। F में कितना होगा? 14। इस चीज को समझ गया? अब देखो, अब इसका काम क्या पड़ता है। हमको इसका काम कहाँ पड़ेगा देखो। सबसे पहले हम चलेंगे कैसे, यहां देखो, इधर ध्यान दो। इसको हम घेर देते हैं, ठीक है, और समझो कि इसको चलना कैसे है। देखो, पहला नंबर में यहां से आएंगे यहां पर, ठीक है, फिर यहां से जाएंगे यहां पर, फिर यहां से आएंगे यहां पर, फिर यहां से जाएंगे कहां पे पता है? कहां पे जाएंगे? यहाँ पे 3 पे जाएंगे। या तो ऐसे समझना है तुमको, फिर देखो, या तो ऐसे में नहीं होगा, ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट कर देखो, है ना। इस पे हमको क्या करना है, तो चलना कैसे, पहले नंबर में ऐसे करेंगे, ठीक, फिर दूसरा नंबर में ऐसे आएगा, तीसरा नंबर में इस पे आ जाएगा, चौथा नंबर में ऐसे आ जाएगा, 5वां नंबर में ऐसे आ जाएगा, 6 में डायरेक्ट ऐसे काट चलना है, 7 में ऐसे क्यों काट रहे हैं, ताकि हमको चलने में क्या होगा, आसानी होगा इस पे, ठीक ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है पहले। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले किस उपकक्षा में प्रवेश करेगा या कक्षा में प्रवेश करेगा, है ना। इसका मतलब हुआ, ये एरो का चिन्ह देने का मतलब हुआ कि यदि हम किसी भी परमाणु का संरचना बनाएंगे तो वो पहले किस में प्रवेश करेगा, इस पे ध्यान रखता है ना। कैसे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है एक कक्षा से दूसरे कक्षा में। तो इस पे चलने के लिए कैसे करेंगे, हमको अब बनाना है। यहाँ पे ये हो गया, हमको चार्ट बन गया ये, ठीक। अब हमको यहाँ पे बनाना है जैसे हाइड्रोजन का, इसको देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि हमको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। यदि बाबू परमाणु संख्या याद नहीं होगा तो समझ लो तुम बनाने का कैल्शियम का तो बना लोगे मैग्नीशियम का, क्योंकि पता नहीं रहेगा कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो बनेगा। हमको ये दिखाना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा कि ये तत्व के परमाणु संख्या कते, बहुत कुछ पता चल जाता है ना, तो वो भी दिखाना होता है। डायरेक्ट हमको पुराना है कैसे, यहाँ पे कितना है ध्यान दो। अब हमको बनाना हाइड्रोजन का, क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले देखो कैसे चलेंगे, इस पे पहला नंबर में इस पे आएंगे, फिर दूसरा नंबर में यहाँ जिधर से तीर प्रवेश करता है उधर से चलेंगे, फिर तीसरा नंबर में इधर से तीर प्रवेश करता है। तो यदि हमको इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो पहले इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, ठीक है। इसका लेंगे तो ये नहीं कि इसका लिए फिर इसका लिए, ऐसे करके लेते जाएंगे, नहीं। कैसे लेना है देखो, पहले हम लेंगे इसका, तब फिर लेंगे दूसरा नंबर में इसका, तब फिर यहाँ आएंगे, इधर से तीर प्रवेश किया है ना, तो पहले लेंगे 2p का, तब आएंगे अंत में। अब यहाँ से खत्म, अब कहाँ शुरू होता है, यहाँ से, फिर यहाँ से प्रवेश करेंगे 3p, तब आएंगे 4s, खत्म। फिर कहाँ पे चल जाएंगे, 3d से प्रवेश करेगा ना, फिर 3d लेंगे, फिर 4s लेंगे, फिर कितना लेंगे 4-5 है ना, 4p लेंगे, फिर 4-5s लेंगे, फिर यहाँ भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे d से शुरू हो गया, यहाँ से, मतलब समझ गया ना कैसे प्रवेश करना है। अब देखो इसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ ध्यान दो। अब हमको हाइड्रोजन का बनाना है, तो हमको बोलो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 1।
इसका मतलब हुआ कि हमको यहाँ पे एक पुराना है इसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1s, एक माथा पे लिख देंगे 1। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए, रुको एक और बनाते हैं। इसी प्रकार से हम लेते हैं हीलियम, ठीक है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 हम बनाएंगे, तो इसका 2 पुराना है, तो यहाँ पे 1s कितना लेंगे 2, 1s कितना लेंगे 2, 2 तो पुर गया। चलो अब हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का। किसका ले लेते हैं? ऑक्सीजन का होता है 8। चलो तो हम पुराते हैं कि 2, ध्यान दो पहले इसको जानने से पहले कि हमको पहले पुराना यहाँ पर 2, ये पहले यहाँ शुरू करेंगे। कितना होगा 1s2, फिर कितना जाएंगे 2s2, फिर कितना जाएंगे, खत्म हो गया ना। इसके बाद इस पे आएंगे और 2p कितना होगा 2, 2 4 और 8 पुरने के लिए कितना चाहिए 4 लिए। अब यहाँ पे तुम लोग फोकस करो और मन में क्वेश्चन भी आना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अभी हम बोले हैं कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। आखिर हम यहाँ पे एक ही क्यों लिए? यहाँ पे इसमें p में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हम p में 4 ही क्यों लिए? यहाँ पर लिए ना, 4 ही लिए हैं। क्यों लिए हैं? देखो हम इसलिए लिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हमको उतना ही इलेक्ट्रॉन लेंगे जितना उसका परमाणु संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन को लेंगे वहां पे। अब देखो मान लो कि डिब्बा में रखा होता है, बहुत सामान होता है ना, डिब्बा में रखा हुआ बहुत बिस्किट रखा हुआ है। अब मान लो तुमको जरूरत है 5 गो बिस्किट का, क्या पूरा डिब्बे खाली कर देते हो? नहीं। है ना, लेकिन डिब्बा तो फुल होगा, है ना। फारा 5 गो दे दिया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जितना जरूरत है, जितना आवश्यकता है, उतना इलेक्ट्रॉन हमको ले लेते हैं। भले तुम्हारे पास 5000 रुपया है, हमको जरूरत है 1 टका का, कम पड़ रहा है 1 रुपया, तो हम उसमें से कम लेंगे, कितना 1 रुपया लेंगे, है ना। इसका मतलब हुआ कि हमको देखेंगे तत्व, यहाँ पे देखेंगे तत्व के परमाणु संख्या कितना है, बस उतना ही इलेक्ट्रॉन हमको इसके द्वारा हमको पूरा देना है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है 1, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या है 1, तो यहाँ हम क्या पूरा दिए हैं 1। 2 क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमको 1 ही का जरूरत है, जो पड़ल है सो उसके पास पड़ल है ना। अरे जितना के इलेक्ट्रॉन जरूरत है वही ना। अब देखो इसके बाद लिए H2, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या, हीलियम के परमाणु संख्या 2, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है पुराने के लिए, तो देखो इसमें से 2 ले लिए तो 1। अब जो एक बार लिए इससे तो जोरी ने जो फिर दोसर से जाके लेंगे। जब जब हमको 1 रुपया का जरूरत पड़ेगा तो इसी से लेंगे, जब जब 2 का पूरेगा तब तक इसी से लेंगे। जब हमको 3 का पड़ेगा तो 2 रुपया ये दे दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, तो इसके बाद तीसरा इससे मांगेंगे ना। अब जब 3 तक ये दिया, 4 तक यहाँ तक मिलेगा कि नहीं? हमको 5 की जरूरत होगा तो इसके पास जाएंगे कि इसी के पास हो जाएगा? इसके पास जाएंगे ना, तब ना हमको 5 पूरेगा। मतलब हम पड़ोसी के यहाँ मांगते जाते हैं। कुछ चीज का जरूरत है तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास नहीं तो पेन मांगना होता है तुम्हारे पास है तो उसके पास, उसके पास उसके पास जाते हो कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि तो डायरेक्ट तुमको एक ही आदमी से ले लेते हो, एक बार लेते हो, क्योंकि उसके पास तो उतना ही होता है। उससे ज्यादा मांग उसके पास तो खत्म न हो जाएगा। मतलब उसके पास है 2 पेन, 2 से ज्यादा मांगेगा तो तीसरा कहाँ से देगा? वो अगले पड़ोसी से मांग के देगा ना। वही चीज जब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े तो यहाँ पे फिर 2 से अधिक तो इसमें प्रवेश करेगा, फिर 3 से 2 4 से अधिक होगा तो इसमें प्रवेश करेगा, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे 2s पुर गया। अब यहाँ पे हमको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए हैं, तो ऑक्सीजन का हो गया 8। तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन पुराना इस पे? ऊपर वाला जो इसको लिखते इलेक्ट्रॉन लिखते ऊपर में, ठीक ना। वो ऊपर वाले को गिनते भी जाएंगे। देखो जैसे हम लिए 1s2,
इसके पास खत्म हो गया। आप फिर लिए 2s2, इसके पास भी खत्म हो गया। माने मन गिनते भी रहेंगे, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। हमको कितना पुराना है? 8। अब इसके पास आएंगे तो 2p यहाँ पे 6 होना चाहिए ना, क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। लेकिन हमको 8 पुरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 4। अब इसी प्रकार से हम बनाते हैं सोडियम का परमाणु संख्या 11। देखो परमाणु संख्या याद नहीं रहेगा तो हमको बनेगा नहीं बनेगा। तो सोडियम के परमाणु संख्या 11। तो चलो हमको अब 11 पुराना है ना। चलो यहाँ पे ले लिए 2, कितना हो गया? 1s2। आ जाओ यहाँ पाएंगे, फिर कितना होगा? 2s2। अब यहाँ खत्म हो गया तो इसके पास जाए कि यहाँ से शुरू करेंगे 2p से, तब यहाँ पे लिखेंगे 2p6। इलेक्ट्रॉन को मने मन गिनियो लो, बहुते ना हो जाए। 2 4 अथवा 4। अब एक पास खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, बोला मेरे पास नहीं है, तो अब दूसरे के पास जाएंगे पड़ोसी, तब 3s। अब यहाँ पे 3s2 लिखेंगे तो नहीं होगा। अब 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ न जाएगा। तो यहाँ पे कितना लेंगे? 1 ही लेंगे। हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझी बात को? ये तो हो गया इसी तरह से। अब यहीं से एक चीज और बताएंगे, ठीक है ना? यहीं से आ जाता है, तब अष्टक के नियम पे भी ये बनना शुरू हो जाता है। अब देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी प्रकार से कहेगा बनाने के लिए, तो कैल्शियम का तुम लोग बना लेना, ट्राई कर लेना, ठीक ना? मैग्नीशियम का बना लेना, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, पोटेशियम का 19, इतना बना लेना है। इसको बना के देखना, ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक ना? अब देखो, अब इससे ये भी पता चलता है कि पूछेगा कि, ठीक ना, हाइड्रोजन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। हीलियम के कितना होगा? 2। और ऑक्सीजन में कितना है? 4। लेकिन 4 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? अब हम जब पढ़ेंगे सही से तो अष्टक का नियम इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि अष्टक के नियम से हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, है ना, और कोर इलेक्ट्रॉन। वैसे जब बात करें तो इसके यहाँ देखो बाहरी वाले को छोड़कर, ठीक ना, बाहर वाले को छोड़कर अंदर वाले जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वह सब कोर इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इसको बात करेंगे पहले अष्टक के नियम से। किसके नियम से? अष्टक के नियम से। तुम लोग उतारा है, इसको उतार लिया है? जो ने उतारा है इसको इतना उतार लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे अष्टक का नियम, और जब अष्टक का नियम पढ़ेंगे तो सुनो, तब उससे पूरा एकदम सही सही आंकड़ा हम ज्ञात कर लेंगे कि किसके बाह्यतम कक्षा में कितना होगा, कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, कितना कोर इलेक्ट्रॉन होगा। समझा बात को? चलो उतारो। सुनिए